प्रिय विद्यार्थियों, ये कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान हिंदी माध्यम वर्कशीट 2020-21 है। ये माह जनवरी की है और मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर बता रहा हूं। तो देखो, प्रश्न नंबर 1 है, ये खंड अ का है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अ है, 16वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां किस उद्देश्य से भारत आई थी? तो इसका उत्तर है, 16वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। ब है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका उत्तर है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा का प्रमुख कारण व्यापार पर एकाधिकार कर अधिक लाभ कमाना था। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न चट्टानों के दो उदाहरण दीजिए। प्रश्न 2 का अ है। उत्तर है, चट्टान का नाम आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो इनके उदाहरण हैं। आग्नेय के उदाहरण है नंबर 1 ग्रेनाइट चट्टाने और नंबर 2 बेसाल्ट चट्टाने। अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चूने का पत्थर, चीनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी और कोयला। और कायांतरित का है संगमरमर, ग्रेफाइट, स्लेट, हीरा और क्वार्टजाइट। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। देखो, ये प्रश्न नंबर है ब, 2 का ब, 3 का ब। मैदान की सभ्यता का पालना कहते हैं क्यों? मैदानों को सभ्यता का पालना कहते हैं क्यों? इसका उत्तर है, क्योंकि मैदान ही मानव निवास के लिए उपयुक्त स्थल है, जो भोजन, वस्त्र, मकान और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसलिए विश्व की लगभग सभी सभ्यताओं का जन्म मैदानी भूभाग में हुआ है। प्रश्न नंबर 3 है, मानव अधिकार आयोग को शिकायत भेजने का तरीका लिखिए। तो इसका उत्तर है, साधारण कागज पर बिना किसी शुल्क या वकील के स्वयं या किसी के द्वारा आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखकर आयोग को शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है या कार्यालय में भेजी जा सकती है। मतलब अगर आपको मानव अधिकार आयोग को कोई शिकायती पत्र भेजना है तो आप उसको सादे कागज पर लिख सकते हैं और कोई शुल्क की आवश्यकता नहीं है और कोई विशेष फॉर्मेट, कोई प्रारूप की आवश्यकता नहीं है और न ही कोई वकील के माध्यम से भिजवाने की आवश्यकता है। या तो आप स्वयं भेज सकते हो, मतलब स्वयं आयोग जाकर दे सकते हो अपनी शिकायती पत्र, या आप डाक के द्वारा कार्यालय में भिजवा भी सकते हो। आप भिजवा सकते हो या आप किसी को प्रतिनिधि नियुक्त करो तो वो भी जा सकता है। प्रश्न नंबर 4 का अ, किसानों और दस्तकारों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किन परिस्थितियों के कारण भाग लिया? तो इसका उत्तर है, अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि व्यवस्थाओं और कई मामलों में राजस्व की मांग में वृद्धि हुई तो किसानों के कष्ट और बढ़ गए। मतलब एक तो पहले नई भूमि व्यवस्थाएं लागू करी, उससे कष्ट बढ़े, फिर बाद में राजस्व की मांग में वृद्धि हो गई, उससे वो कष्ट उनके और बढ़ गए। जब इंग्लैंड में तैयार हुआ माल भारत में पहुंचने लगा तो यहाँ के पुराने दस्तकार बर्बाद हो गए। जो कारीगर थे जो यहाँ माल बनाते थे, अब उनको काम कुछ नहीं मिला, क्योंकि इंग्लैंड से ही तैयार होकर माल यहाँ भारत आने लगा, तो वो बर्बाद हो गए। मतलब उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। इन परिस्थितियों के कारण किसानों और दस्तकारों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 का ब है, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय स्वतंत्रता की नींव किस प्रकार तैयार की? तो इसका उत्तर है, भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ ही इसका विरोध आरंभ हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों के परिणामों से असंतुष्ट समाज के अनेक वर्गों, जैसे पदच्युत शासकों, मतलब ऐसे शासकीय कर्मचारी जिन्होंने
पद छोड़ दिया हो या उनको हटा दिया गया हो। जमींदारों, धार्मिक नेताओं, किसानों आदि ने अनेक बार विद्रोह किए। अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध सबसे बड़ा संघर्ष 1857 में हुआ और इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। है 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में महारानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे के योगदान का वर्णन कीजिए। तो नंबर 1 पे है झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना थी। उन्होंने सिर्फ 29 वर्ष की आयु में अंग्रेजी साम्राज्य की सेना से युद्ध किया था और सिर पर तलवार की वार से रणभूमि में शहीद हो गई थी। और तात्या टोपे नंबर 2, तात्या टोपे को सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी वीरों में मुख्य स्थान प्राप्त है। तात्या ने 18 जून 1858 को महारानी लक्ष्मीबाई के वीर गति के पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति की रणनीति अपनाई और अंग्रेजों ने शीघ्रता से मुकदमा चलाकर 15 अप्रैल 1859 को राष्ट्रद्रोह में तात्या को फांसी की सजा सुना दी। प्रश्न नंबर है 5, निम्न राष्ट्रीय लक्ष्यों को के भाव अपने शब्दों में लिखिए। अ है स्वतंत्रता, तो इसका आशय प्रत्येक भारतीय की अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्रता प्रदान करने का है। नंबर ब है समानता, इसका आशय हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार एवं सम्मान प्राप्त करना है। स है पंथ निरपेक्षता, इसका आशय सभी धर्मों के लोगों में आपसी धार्मिक भेदभाव न हो। अब आप लोग क्या करना है, प्रश्न नंबर 6 में चित्र देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो देखो यहाँ पर चित्र में क्या है, यहाँ पर ये नदी है और नदी ये अलग अलग शाखाओं में बट गई है। ये मैदानी भाग है, ये मैदानी भाग है और यहाँ पर है समुद्र और ये मुहाना है और ये है अपना लेगून। अब इनके प्रश्नों के उत्तर देना है। अ है स्थलाकृति को पहचान कर नाम लिखिए। तो ये है तटीय मैदान। ब नदी के किस भाग में इस तरह की स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो ये नदी के मुहाने पर होता है। स है ऐसी स्थलाकृति निर्मित होने का क्या कारण होता है, तो इसका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण तथा प्रायद्वीपीय पठारों की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव के कारण हुई है। और द है किसी एक नदी का नाम लिखिए जो इस तरह की स्थलाकृति का निर्माण करती है। तो ये है गुजरात के क्षेत्र में नर्मदा तथा ताप्ती नदी इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण करती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये है प्रश्न नंबर ब और ये प्रोजेक्ट वर्क है। प्रश्न नंबर 7 है पाठ्य पुस्तक अथवा एटलस की सहायता से दिए गए मानचित्र में संकेत चिन्हों के द्वारा निम्नांकित स्थानों को दर्शाइए। तो पहला है राकी पर्वत, दूसरा है कैलिफोर्निया की खाड़ी, तीसरा है मेक्सिको का पठार, चौथा है प्रेयरी घास के मैदान, पांचवा है मिसिसिपी नदी, छठा है एरिजोना मरुस्थल, सातवां है कर्क रेखा, आठवां है पनामा नहर, नौवां है मीठे पानी की झीलें और 10वां है ग्रीनलैंड द्वीप। तो हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे है यहाँ पर ये राकी पर्वत और उसके बाद में है नंबर 2 पे यहाँ पर है ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है यहाँ पर। उसके बाद नंबर 3 में है यहाँ पर ये मेक्सिको का पठार। नंबर 4 में प्रेयरी घास का मैदान, देखो कहाँ पर है, ये है नंबर 4 प्रेयरी घास का मैदान। नंबर 5 पे है मिसिसिपी नदी, तो ये है नंबर 5 मिसिसिपी नदी है। नंबर 6 पे देखें एरिजोना मरुस्थल, तो एरिजोना मरुस्थल ये रहा, ये नंबर 6 पे है एरिजोना मरुस्थल। फिर उसके बाद में नंबर 7 पे कर्क रेखा, देखो ये नंबर 7 पे है कर्क रेखा, तो ये कर्क रेखा यहाँ पर है।
ये कर्क रेखा जा रही है, ये कर्क रेखा है, ये नंबर 7 पे कर्क रेखा है। नंबर 8 पे है पनामा नहर। तो देखो पनामा नहर एकदम लास्ट में है यहाँ पे, ये है पनामा नहर। उसके बाद में नंबर 9 देखें मीठे पानी की झीलें। तो यहाँ पर मीठे पानी की बहुत सारी झीलें हैं, ये नंबर 9 है मीठे पानी की झीलें। और नंबर 10 पे देखें हम, नंबर 10 पे है ग्रीनलैंड द्वीप। तो ग्रीनलैंड द्वीप कहाँ पर है देखें अपन, ये गया ये वाला भाग है, ये है नंबर 10 पे है ग्रीनलैंड द्वीप। तो आपने देखा ये कक्षा 8वीं का विषय सामाजिक विज्ञान हिंदी माध्यम में ये वर्कशीट है 2020-21 की, माह जनवरी की। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।